हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। गाइस, इस वीडियो में मैं लाया हूँ आप लोगों के साथ अपना 1.5 डे रिवीजन प्लान फॉर पेपर नंबर 7 ऑफ सीए इंटर, दैट इज EIS SM। इस बार हम पेपर 7 की बात करें तो ये पेपर 7 हमारा पड़ रहा है ऑन 15 ऑफ नवंबर, तो हमारा एग्जाम है। तो मैं इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूँ कि जब आप ऑडिट का एग्जाम दे के आएंगे ऑन 13 ऑफ नवंबर, तो वो जो एक डेढ़ दिन हमारे पास रिवीजन का है, उसके अंदर हम अपना पूरा का पूरा EIS SM का कोर्स कैसे रिवाइज करें। जनरली हमें देखा है कि खासकर ये जैसे एग्जाम में जो बिल्कुल थ्योरी बेस्ड एग्जाम है, अगर आप लास्ट दिन किसी टॉपिक को रिवाइज नहीं कर पाते हैं तो देर आर वेरी लेस चांसेस कि पेपर के अंदर उसमें से क्वेश्चन आए तो आप ठीक ठाक आंसर उसके अंदर दे पाएँ। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आखिरी दिन एटलीस्ट जितना सिलेबस हमने पहले पढ़ा हुआ है, एटलीस्ट वो पूरा सिलेबस तो हम उस डेढ़ दिन के अंदर रिवाइज कर पाएँ। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कि किस तरह से उस डेढ़ दिन में अपने रिवीजन को प्लान किया जाए ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम कोर्स, और मेरे हिसाब से तो पूरा कोर्स आप उसके अंदर रिवाइज करके जा पाएँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आप जिस दिन पेपर दे के आ रहे हैं ऑडिट का पेपर देने के बाद, प्लीज़ उस दिन के टाइम को ऑडिट का पेपर डिस्कस करने में कि कैसा गया उसमें वेस्ट मत करिए। पेपर आपका 5 बजे ख़त्म होता है, मैक्सिमम 6 साढ़े 6 तक आप घर आते हैं। 1 घंटे का रेस्ट करके मैक्सिमम 7 साढ़े 7 या हद से हद 8 बजे तक उस दिन पढ़ने बैठ जाए। 4-5 घंटे उस दिन निकालने। जनरली हमने देखा है कि बच्चा आखिरी दिन रिग्रेट करता है कि मेरे पास 2 घंटा कम रह गया, एक चैप्टर में और रिवाइज कर सकता था, और जबकि पहले दिन उसने काफ़ी टाइम वेस्ट किया होता है। तो ऐसा मत कीजिएगा। जिस दिन आप एग्जाम दे के आते हैं कोशिश करिए 7:30 बजे तक आप पढ़ने बैठ जाएं, और कम से कम 5 घंटे या एटलीस्ट 4 घंटे तो उस दिन रात को निकाल ही लीजिए। अगर 5-1 घंटे निकाल सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप 12 साढ़े 12 तक रात को उसको कवर करेंगे। तो हमने कहा जी शुरुआत हम करेंगे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट से। जिस तरह से मैंने क्लास में भी आपको बताया था, कंपैरेटिवली छोटा पार्ट है, वेटेज 50 नंबर की रखता है, बराबर की वेटेज है, सिलेबस भी कम है और कंपैरेटिवली ईजियर है। तो इससे आप शुरुआत करेंगे। मेरा टारगेट ये है कि उस दिन आप लोग एटलीस्ट 4 चैप्टर जो हैं वो कवर कर देंगे। तो चैप्टर 1 की बात करें, उसके बाद 3 पे आएंगे, 4 पे आएंगे और 5 पे आएंगे, जिस सीक्वेंस से मैंने क्लास में आपको कराया था। रिवाइज करने के लिए ऑब्वियसली आपको जो मैंने चार्ट्स दिए हैं वो चार्ट्स का आप यूज़ करेंगे। पूरा का पूरा SM का सिलेबस हम लोगों ने केवल 30 चार्ट्स के अंदर कंपाइल कर लिया था, तो वो चार्ट्स का आप यूज़ करेंगे। चैप्टर 1 हार्डली 2 चार्ट्स हैं, देन यू विल मूव टू चैप्टर 3। अगेन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का प्रोसेस दिया हुआ है और साथ में एक चार्ट और है, तो 2 चार्ट्स में कंप्लीट हो जाएगा। देन कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजीज और बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजीज। ये आपका टारगेट रहेगा कि उस दिन पेपर वाले दिन जो आप दे के आए हैं पेपर ऑडिट का, उस दिन आकर आप इसको इतना टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करने का तरीका बेस्ट तो ये है कि आप खुद ही करें, चार्ट से फटाफट उसको रिवाइज करते जाएं। लग रहा है कि टाइम बाउंड मैनर में नहीं हो पा रहा है तो मैंने आपको SM का मैराथन भी दिया हुआ है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे से 1 घंटे में, सवा घंटे में चैप्टर नहीं हो रहा है, देन द ऑल्टरनेट स्ट्रेटेजीज कि ये नहीं है कि एक चैप्टर पे 3-3 घंटे लगाते रहें। बेटर इज उस केस में फिर आप मैराथन की तरफ चले जाइए, उस चैप्टर को मैराथन से देखिए, आपका सारा रिवाइज हो जाएगा। सारी लर्निंग स्किल्स, सारे पॉइंट्स मैंने उसके अंदर रिवाइज कराए हैं। एंड देन उसके बाद एक बार उसको देख के, मान लीजिए आधे घंटे में आपने चैप्टर देखा, स्पेंड अराउंड 40-45 मिनट्स ऑन द चार्ट्स, तो चैप्टर आपका क्लोज हो जाएगा। तो अगेन जो उस दिन मैराथन देखने वाला काम है वो ऑप्शनल है, तब जब आपको लगता है कि मेरे से पर्टिकुलर टाइम बाउंड मैनर में कंप्लीट नहीं हो रहा है। ठीक है जी, ये मैंने आपका एक रखा कि उस दिन आकर आप ये 4 चैप्टर करेंगे। देन नेक्स्ट डे, दैट इज 14th मॉर्निंग को, आई एम एक्सपेक्टिंग कि 12 बजे अगर आप रात को पैक कर देते हैं पढ़ाई, तो नेक्स्ट दिन आप सवेरे 7:30-8 बजे तक दोबारा शुरू कर सकते हैं। अगेन अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो रात को लेट तक पढ़ते हैं, यू कैन कंटिन्यू रात को लेट, एंड तो सुबह वाला जो मैंने शेड्यूल दिया, यू कैन स्टार्ट लेट और एक आधा चैप्टर आप रात को कर सकते हैं। नेक्स्ट डे जो हमारा फर्स्ट हाफ ऑफ द डे है, अराउंड 2:30 बजे तक दिन दोपहर के, उसमें कोशिश करिए कि बाकी बचे हुए जो 4 चैप्टर हैं आप SM के पहले वो कंप्लीट करें। चैप्टर 6, 7, 8 और 2। अगेन पैटर्न सेम रहेगा, चार्ट्स के थ्रू उसको कवर करेंगे, और साथ साथ जरूरत पड़े कहीं पर तो आप मैराथन को रेफर कर सकते हैं। विद दिस हमारा लगभग 2:30 बजे तक, अगले दिन मैक्सिमम 3 बजे तक SM का पार्ट कंप्लीट हो जाना चाहिए। बढ़िया ढंग से इसको करना है, इसमें कोई ABC एनालिसिस नहीं है। SM वो पार्ट है जहाँ पर सारा कुछ ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने जनरली बताया था ये 50 मार्क्स का जब आता है, ये बड़ी आसानी से अगर आप मेहनत करके जाएं, इसको बढ़िया ढंग से कवर करके जाएं, कोई खास ट्रिकी क्वेश्चंस नहीं आते, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस होते हैं, तो इजीली आप 30-35 मार्क्स इसी में से स्कोर कर सकते होते हैं। तो इसको पहले, इसलिए मैं बोला कि पहले इसको रिवाइज करिए, देन मूव टू EIS। मैं मानता हूँ EIS का सिलेबस कंपैरेटिवली ज़्यादा है, थोड़ा सा टेक्निकल भी है, बट दैट डज नॉट मीन हमें पूरा छोड़ के जाना है। तो मैंने इसका शुरू से आप लोगों के साथ एक ABC एनालिसिस शेयर किया था, तो आप उसी ABC एनालिसिस के हिसाब से इसको करना शुरू करेंगे। तो लेट अस से आप उस दिन 3 बजे शुरू करते हैं, अभी भी अगले दिन लगभग 12-1 बजे तक आपके पास टाइम है, तो सफिशिएंट टाइम है, काफ़ी कोर्सेज के अंदर रिवाइज किया जा सकता है। तो मेरी हमेशा रिकमेंडेशन रहती है कि आप स्टार्ट करें EIS को चैप्टर 4 से। चैप्टर 4 में पहले आप इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज वाला टॉपिक करें, ऑलमोस्ट चांस है कि क्वेश्चन इसमें से आता ही आता है लगभग हर बार। तो वर्चुअलाइजेशन, क्लाउड कंप्यूटिंग, मोबाइल कंप्यूटिंग, ग्रिड कंप्यूटिंग, ब्रिंग योर ओन डिवाइस, ग्रीन कंप्यूटिंग, ब्लॉकचेन, IoT, ये टॉपिक्स हैं, ये कवर कर लीजिए।
देन डिजिटल पेमेंट्स के एक बड़ा सिंपल सा टॉपिक है, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस दिए हुए हैं, वो कवर करिए। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, ई कॉमर्स या ई बिजनेस के क्या एडवांटेजेस होते हैं, क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं, कंपोनेंट्स बताए हुए हैं ई कॉमर्स के, वर्क फ्लो डायग्राम, आर्किटेक्चर और रिस्क और कंट्रोल। टोटल ये टॉपिक्स हैं जो मैंने चैप्टर 4 में बताए हैं कि इंपॉर्टेंट है, ये करिए। ये क्लोज करने के बाद देन मूव टू चैप्टर 2। चैप्टर 2 कंपैरेटिवली छोटा चैप्टर है, उसके अंदर मुश्किल से 7 टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करने हैं। फ्रंट एंड और बैक एंड डिफरेंस और इनके ये अलग अलग क्यों होते हैं ये मैंने कवर किया था। इंस्टॉल्ड और क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन का छोटा सा टॉपिक है, वो कवर करिए। ईआरपी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बेनिफिट, रिस्क, मॉड्यूल्स और आपके रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल्स, ये इंपॉर्टेंट है। डेटा एनालिटिक्स का टॉपिक्स कर जाइएगा। बिजनेस इंटेलिजेंस पे एक छोटा सा नोट है, वो कवर कर जाइएगा। XBRL इंपॉर्टेंट है, पॉइंट पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कर जाइएगा। एंड इसके अलावा एक छोटा सा क्वेश्चन दिया होता है इसके एंड में, डिफरेंस के फॉर्म में, डिफरेंस भी नहीं था, प्रोज एंड कॉन्स बताए हुए थे एक तरह से एक टेबल बना के कि एक सिंगल सॉफ्टवेयर अकाउंटिंग और टैक्स के लिए यूज करने के लिए और अलग अलग यूज करने के क्या प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, ये क्वेश्चन करके जाइएगा, जल्दी इसमें से क्वेश्चन आ जाता है। दिस इज चैप्टर 2। फिर उस दिन रात को सोने से पहले आप लोग चैप्टर 5 करिए। अगेन बैंकिंग के ऊपर है, छोटा सा है, मुश्किल से 8 टॉपिक मैंने इसके अंदर से निकाले हैं, ये कवर कर जाइए। पहली प्रेफरेंस मनी लॉन्ड्रिंग, वो मनी लॉन्ड्रिंग का प्रोसेस दिया हुआ है, 3 स्टेजेस दिए हुए हैं, वो कवर कर जाइएगा। IT एक्ट के कुछ चैप्टर्स, कुछ सेक्शंस दिए हुए हैं चैप्टर के एंड में, सेक्शन नंबर याद कर लीजिएगा, MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से काम आते हैं कि ऑफेंस कौन से सेक्शन के अंदर है, पेनल्टी वगैरह क्या है उसकी। CBS के रिस्क दिए हुए हैं, इंपॉर्टेंट है। CBS के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आर्किटेक्चर या फीचर नाम से दिया गया क्वेश्चन, अलग अलग मॉड्यूल्स हैं CBS के, टाइप्स ऑफ सर्वर्स हैं, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। इंप्लीमेंटेशन ऑफ CBS के अंदर क्या क्या स्टेजेस या क्या क्या स्टेप्स रहते हैं। टोटल 8 टॉपिक्स हैं जो मैंने आप लोगों के साथ चैप्टर 5 से कवर किए, ठीक है जी। नेक्स्ट डे आप पेपर वाले दिन आप सुबह पहले चैप्टर 1 उठाइए। चैप्टर 1 में से अगर तो फ्लो चार्ट आ गया तो थ्योरी जनरली कम आएगी, लेकिन देखा गया है आजकल जनरली फ्लो चार्ट नहीं आता है पेपर के अंदर, तो उस केस में फिर ये थ्योरी का पैटर्न पोर्शन बढ़ जाता है। ये भी बहुत छोटा चैप्टर है, मुश्किल से 7 इसके अंदर टॉपिक हैं जो कवर करने हैं। BPA है, फॉर श्योर करके जाना ही जाना है, कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आएगा आपका इस ऑटोमेशन वाले टॉपिक में से, बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन में से। मीनिंग, स्टेप्स, ऑब्जेक्टिव, चैलेंजेस, बेनिफिट्स, टोटल 5 टॉपिक है। यू कैन एक्सपेक्ट इजीली एक इनमें से आ जाता है पेपर में। अलग अलग टाइप्स ऑफ रिस्क बताए गए हैं, 3 ब्रॉड टाइप के रिस्क हैं, वो कवर कर जाइएगा। उनको कम्बैट करने के रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज हैं, 4 स्ट्रेटेजीज दी हुई हैं, वो कवर करिएगा। ERM पूरा का पूरा बेनिफिट्स और फ्रेमवर्क दिया हुआ है, इसका अच्छे खासे स्टेप्स दिए हुए हैं उसमें, वो स्टेप्स कवर करिएगा। फ्लो चार्ट और DFD के डेटा फ्लो डायग्राम्स के एडवांटेजेस और अपना फ्लो चार्ट के एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और डेटा फ्लो डायग्राम में वो सिंबल्स, वो कवर करके जाना है। IT एक्ट के कुछ सेक्शन मैंने यहाँ भी मेंशन किए हैं, सेक्शन से ज़्यादा यहाँ उनके वो है कि क्यों आया था, क्या रोल है, क्या बेनिफिट्स हैं IT एक्ट के आने के, वो बेसिक जनरल क्वेश्चंस हैं, वो कवर करने हैं। और एक सेंसिटिव पर्सनल डेटा इन्फॉर्मेशन पे छोटा सा शॉर्ट नोट है SPDI के ऊपर, वो कवर करके जाना है। दिस इज चैप्टर 1, ये पेपर वाले दिन सुबह करना है, लगभग 2 घंटे लगाइए। और लास्ट में आइए आप चैप्टर 3 के ऊपर, ये तब उठाइएगा अगर आपने पहले किया हुआ है। अगर चैप्टर 3 पहले नहीं किया है तो इन्हीं चैप्टर जो किए हुए हैं उन्हीं पर ध्यान दीजिएगा, नया टॉपिक करने की कोई जरूरत नहीं है। बट माइंड यू चैप्टर 3 आता है पेपर में, मैं मानता हूँ बहुत बल्कि है, बहुत लंबा चैप्टर है, लेकिन पेपर के अंदर आसानी से 10 मार्क्स का पेपर में पूछा जाता है। तो इसके मैंने इंपॉर्टेंट 7 एरियाज निकाल दिए। अगर आपने पहले कर रखा है तो ये 7 एरियाज तो पक्का रिवाइज करके जाइएगा। तो इसमें DBMS है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, वो करना है। कंट्रोल्स में मैनेजरियल कंट्रोल्स और एप्लीकेशन कंट्रोल इंपॉर्टेंट है। वैसे तो बहुत सारे दिए हुए हैं, लेकिन जनरली ये दोनों में से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है। उसके बाद इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटिंग, जनरली ये लास्ट में दिया हुआ टॉपिक है, इसको करके जाइएगा। इसके अंदर बताया हुआ है कि ऑडिटिंग क्यों करानी होती है, वो वाला क्वेश्चन जनरली आ जाता है, वो क्यों वाला पार्ट कर जाइएगा। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर वाला टॉपिक ना ऊपर ऊपर से पढ़ जाइएगा। तो हार्डवेयर वैसे आपको बेसिक बातें ही हैं कि हाँ इनपुट डिवाइसेज होती हैं, आउटपुट डिवाइसेज होती हैं, आप आंसर कर लेंगे, बट स्टिल एक बार पढ़ा हुआ होगा तो आपको एटलीस्ट पता होगा क्या पॉइंट डाले हुए हैं। सॉफ्टवेयर के बारे में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर को कवर करके जाना है। और लास्ट में ही बिल्कुल दिया हुआ है कंट्रोल्स, बिल्कुल स्टार्टिंग में ही कंट्रोल्स के ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंट्रोल की, कंट्रोल लगाने का पर्पस क्या होता है, वो कवर कर जाएगा। तो ये मैंने सिर्फ 7 इंपॉर्टेंट टॉपिक निकाले हैं जो आप चैप्टर 3 में से कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये हमारा शेड्यूल रहेगा। तो आप शुरू करेंगे SM के साथ, ऑलमोस्ट पेपर से पहले वाला जो दिन है मिड तक उसका 2:30-3 बजे तक उसे कंप्लीट करेंगे। देन विल मूव टू EIS ऑब्वियसली ABC नेट पे चलेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए हैं चैप्टर 4 से, देन चैप्टर 2, चैप्टर 5, चैप्टर 1 और लास्ट में चैप्टर 3। अगेन लेट मी मेक इट वेरी क्लियर कि एक टॉपिक अगर आपने कभी रिवाइज ही नहीं किया हुआ है, यानी कि क्लास में सुना था उसके बाद अभी खोल के भी नहीं देखा, तो प्लीज़ आखिरी दिन वो करने मत बैठ जाइएगा। इससे बेटर ये है कि जो टॉपिक बाकी चैप्टर्स हैं उनको ज़्यादा बढ़िया ढंग से करिएगा। और एक चीज़ और ध्यान रखें, अगर कोई टॉपिक रिवाइज कर रखा है तो प्लीज़ पूरा जोर लगा के कोशिश करें आखिरी दिन उसको पक्का करके जाएं, क्योंकि अगर आखिरी दिन अगर उसको छोड़ देंगे तो जितनी मेहनत आपने पहले की है ना इस पेपर के अंदर वो पक्का वेस्ट होने वाली है। अगर आप एक चैप्टर आखिरी दिन नहीं रिवाइज करके जाएंगे
देयर आर ऑलमोस्ट 100% चांसेस कि पेपर में जब उसमें से क्वेश्चन आएगा तो आपका आंसर जो बनेगा उसका वो इस लायक नहीं होगा कि उस पर आधा एक नंबर से ज़्यादा डाला जाए। तो जल्दी, क्योंकि ये रिटेनिंग बेस्ड पेपर है तो आखिरी दिन रिवीजन बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है जी, तो ये था मेरा रिवीजन प्लान जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। आई होप आप लोगों का एग्जाम बढ़िया जाए। गिव योर बेस्ट एंड ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम माई साइड। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।